Hello student of standard 8, so welcome in our new session of English 1. Here is our textbook and today we are completed our chapter 4 in our textbook. Okay ना, so we are start from activity 4. इसके पहले का हमने कर लिया है. ओके, सो एक्टिविटी 4 यूएफओ इन इंडिया प्लेन्स और प्लैनेट, यानी यूएफओ जो इंडिया में आते हैं वो क्या है, प्लैन्स हैं या प्लैनेट्स हैं. So India News Today published July 26, 2013, New Delhi. BBC News reported Friday that the India Army reportedly has sent 6 months watching what they thought might be airplane or satellite. यानी न्यू दिल्ली न्यूज़ रिपोर्टेड है फ्राइडे को, जो कि इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किया कि ये उन्होंने क्या देखा है, 6 मंथ वॉचिंग, 6 मंथ से वो देखते जा रहे हैं क्या थॉट माइट भी एयरप्लेन और सैटेलाइट को माइट airplane या satellite, and now it appears that they may have been watching the rising and setting each night of Jupiter and Venus. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने वीनस एंड जुपिटर को राइज होते या फिर सफाया होते हुए देखा होगा. अकॉर्डिंग टू द कैलकाटा बेस्ड न्यूज़पेपर टेलीग्राफ अथॉरिटी सेज 329 साइटिंग ऑफ unidentified objects were documented over a lake in the Petrol region between last August and February. Military sources say the object seems to regularly rise from the horizon and slowly cross the sky. मिलिट्री सोर्सेज ने जो ऑब्जेक्ट देखा है रेगुलरली राइज होता है हॉरिजन से और स्लोली स्काई क्रॉस कर देता है. आर्मी लॉन्च नायक मनमोहन सिंह रिपोर्टेड दैट, जो आर्मी लॉन्च नायक मनमोहन सिंह उन्होंने रिपोर्ट किया, ही हैड नोटिस द डिले ऑफ 4 मिनट इन द अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ईच कॉन्सिक्यूटिव डे. उन्होंने एवरी डे एक कॉन्सिक्यूटिव डे पर एक ऑब्जेक्ट देखा है जो कि अपेयर होता हुआ. सिंह ऑल्सो सेड द ऑब्जेक्ट सीम टू बी ब्राइटेस्ट लाइट. उसके अकॉर्डिंग जो उसमें एक ब्राइटेस्ट लाइट दिखती है एंड ऑलवेज अपेयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, हमेशा ऐसा दिखता है जैसे स्टार की तरफ जा रहा है. एंड ऑफिशियल आस्क्ड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIAP बेंगलोर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. उन्होंने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया. अवर टास्क वॉज टू डिटरमाइन वेयर दीज अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वॉज वेयर कैलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल. एस्ट्रोनॉमर तुषार प्रभु टोल्ड द न्यूज़पेपर. एस्ट्रोनॉमर तुषार प्रभु उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या बोला है, द IIAP टीम टोल्ड द इंडियन आर्मी हाउ टू रिकॉर्ड डेटा अबाउट द साइटिंग. उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से उन्होंने डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग यूजिंग दिस डेटा एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. उनके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है वो क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. द टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर concluded that the object observed were the planets Jupiter and Venus. The IIP team said stars and planets over the horizon appear very bright because of increase of atmospheric transparency at the high altitude, and the both Jupiter and Venus at the time were the brightest planet in the sky. But not everyone except the IIP finding. Local farmers have said that they have videotaped objects that not seem to be planet. UFO experts are saying that there have been so many UFO sighting in the area, there may be underground UFO based in the area. यानी हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बता रहा है कि वो एक्चुअल में हो क्या सकता है. नेक्स्ट इज अवर एक्टिविटी 8. ये एक इंटरव्यू है डॉक्टर कार्ल सागन का. तो द इंटरव्यू आस्क्ड डॉक्टर सागन टू गिव हिज व्यूज ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट एक्सट्राटेरेस्ट्रियल एंड द मैनी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट फ्रॉम द पीपल हु से दैट द हैविंग थिंग being on Earth. Carl Sagan, I personally had been captured by the notion of extraterrestrial life, especially extraterrestrial intelligence from childhood. यानी कार्ल सागन के अकॉर्डिंग वो हमेशा से नोशंस यानी इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं बचपन से. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस it swept me up and I have been involved the sending spacecraft to nearby planet to look for life and its radio search for extraterrestrial intelligence. वो हमेशा इन एयरक्राफ्ट भेजने के उन सब चीज़ों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है. इफ वी फाउंड इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट इट वुड बी एन एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. अगर हमें कहीं दिखता है तो ये ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट है ह्यूमन हिस्ट्री का. बट द stakes are so high on whether it's true or false that we must demand a more rigorous standard of evidence. We have to be very careful. उनके अकॉर्डिंग काफ़ी छोटी छोटी फनी स्टोरी रहती है सभी तरफ. इसके लिए हमें कोई पुख्ता प्रूफ चाहिए उसको पता करने के लिए. आई एम फ्रिक्वेंटली हाउ कुड आई सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल intelligence is disbelieving that we are being visited. I don't see any conduct at all. The idea of being visited a wonderful prospect, but required most of the rigorous standard of evidence. So Carl Sagan says that is almost entirely anecdotal. Someone says something happened to them and people can say anything.
यानी ऑलमोस्ट हर कोई ये कहता है, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। द फैक्ट दैट दे से समथिंग डजंट मीन इट ट्रू। अगर वो कुछ भी कहते हैं इसका मतलब वो सच नहीं है। टू बी टेकन सीरियसली यू नीड फिजिकल एविडेंस दैट कैन बी एग्जामिन। अगर हमें किसी चीज़ को भी सही बताना है तो हमें उस चीज़ के एविडेंस चाहिए होते हैं बाय स्कैप्टिकल साइंटिस्ट। जैसे कि स्पेक्ट्रल साइंटिस्ट को क्या, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैपिंग ऑफ द होल शिप, अगर पूरा शिप है तो उसका कहीं पे कोई स्क्रैप हो। एंड द डिस्कवरी दैट द कंटेंट एलिमेंट दैट डोंट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी कोई ऐसी डिस्कवरी, ऐसी चीज़ हमें मिले जो ऐसा एलिमेंट जो कि अर्थ पर नहीं होता हो। बट देयर इज़ नो स्क्रैपिंग, पर यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिलता, ना ही कोई एविडेंस मिलता है। और देयर आर स्टोरीज, देयर आर इंस्टेंस ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। अगर कुछ स्टोरीज इस टाइप की हैं कि एलियन ने आके सॉइल डिस्टर्ब किया है, बट आई कैन डिस्टर्ब सॉइल विद सॉइल, पर मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ। मैं अपनी मीन्स हर कोई फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड देयर आर इंस्टेंस ऑफ पीपल क्लाइमिंग टू फ्लैश लाइट ऑफ UFO। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने UFO देखा, उनको फ्लैश लाइट किया, वो लाइट ने उनको फ्लैश बैक दिया, पर वो तो कोई पायलट भी कर सकता है। सो डैट डज नॉट कॉन्सिडर्ड गुड एविडेंस, इसीलिए हम इसको एक गुड एविडेंस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10, द यूनिवर्स इज सच ए ह्यूज प्लेस, देयर मेनी पीपल थिंक देयर मस्ट बी अदर लाइफ समवेयर इन जस्ट बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज। यूनिवर्स काफ़ी ह्यूज है, इसलिए हर किसी को लगता है कहीं ना कहीं पे तो लाइफ होगी, क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज है, यानी विशाल है। द यूनिवर्स सो ह्यूज दैट इट मस्ट बी मेजर्ड इन लाइट ईयर। यूनिवर्स इतना ह्यूज है इसलिए उसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग वी नो, इट ट्रैवल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। Our sun is 8.33 light minute away, meaning it takes the light from the sun 8.33 minutes to reach us. Imagine how far away a light year must be. So the most distant part of the universe that scientists have evidence of come from light and has taken 14 billion years to reach us. It is a 14 billion year away and there may be many more universes farther away than that. As Carl Sagan says, somewhere something incredible is waiting to be known. Imagine that incredible being might live 14 billion light year away from us. They would live so far away that it would take 14 billion years for the light from their sun to reach us. What might these beings look like? हमें वो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं कि वो कैसे, उनकी एबिलिटी क्या होगी, वो इंटेलिजेंट होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, या उनके इमोशंस होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप से। 1 light second is 299,792.58 kilometer per second. 1 light minute is 17,987,547.5 kilometer per second. The nearest star is Proxima Centauri and it is 4.243 light year away from the Earth. Okay, so you have to read again. We will meet again next session with our workbook. Okay, हम वर्कबुक में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच.